नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज बात कर रहे हैं हम दिल्ली का बॉस आखिर कौन है। दिल्ली के एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर से आमने सामने है। इस बार झगड़ा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने को लेकर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में झंडा आखिर कौन फहराएगा, इसका फैसला कौन करेगा, इस सवाल पर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच ही ठन गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखकर मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए नामित किया, तो उपराज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद एलजी ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित कर दिया। अब यह सवाल एक बार फिर सामने है कि दिल्ली का बॉस कौन है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का बॉस कौन है? इस सवाल पर एक बार फिर दिल्ली के एलजी और आम आदमी पार्टी सरकार आमने सामने है। इस बार मामला स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने को लेकर फंसा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में झंडा कौन फहराएगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से चिट्ठी लिखकर मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना, तो उपराज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी। इसके थोड़ी देर बाद एलजी ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित कर दिया। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि उन्हें झंडा फहराने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। नए वायसरॉय आए हैं, वे राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एलजी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनी हुई सरकार का अधिकार है। तो हम 15 अगस्त को झंडा लोकतंत्र के लिए फहराते हैं, आजादी के लिए फहराते हैं, भारत के लोगों की आवाज सुनने के हक के लिए फहराते हैं। लेकिन आज एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। आज दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि एक नए वायसरॉय आ गए हैं, एक नए वायसरॉय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं कि 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं फहराना है। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराना है, और वो तिरंगा फहराना देश के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों का अधिकार है, दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का अधिकार है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बेवजह सियासत कर रही है। जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को माननीय मंत्री गहलोत साहब के तिरंगा फहराने से आपत्ति क्यों है। माननीय उपराज्यपाल जी ने तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जो सबसे सीनियर मोस्ट मंत्री हैं उनको कहा है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी की गैर हाजिरी में वो जाकर तिरंगा फहराए। तो इस पर किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? देखिए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं एक विधिवत तरीके से संविधान के तहत चलती है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो पिक एंड चूज करे कि उनकी फेवरेट मिनिस्टर अगर माननीय मंत्री आतिशी जी हैं तो वो ही तिरंगा फहराएंगे। आपका आरोप है कि एलजी खुद झंडा फहराना चाहते हैं, लेकिन अब एलजी ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित कर आपको बैकफुट पर लाने की कोशिश कर दी है। एलजी ने गहलोत के नाम को सामने कर जता दिया कि वही दिल्ली के बॉस हैं और उन्हीं का फैसला चलेगा। वहीं अब आप असमंजस में है कि वो अपने ही मंत्री कैलाश गहलोत के नाम का कैसे विरोध करे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आखिरकार दिल्ली में क्या हो रहा है? सबके मन में यह सवाल है कि आखिर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच इतनी ठनाठनी क्यों है, क्या समस्या है? और इसी समस्या को सुलझाने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजू मौर्य साहब जुड़ गए हैं और वहीं बीजेपी की तरफ से मोहित गोयल साहब आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप दोनों का हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। सबसे पहले, चूंकि आम आदमी पार्टी की एक अपनी अलग पीड़ा है, उनकी एक अपनी अलग कहानी है, इसलिए राजू मौर्य साहब आप ही से शुरुआत करेंगे।
जब मुख्यमंत्री जेल में है सर, तो फिर कोई भी झंडा फहराए आपके मंत्री, उसमें क्या आपत्ति है? हेलो राजू मौर्य साहब, मेरा सवाल स्पष्ट तौर पर आपसे है कि आखिर मुख्यमंत्री जब जेल में है तो आपका कोई भी मंत्री झंडा फहरा दे, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो पूरे देश के लिए गर्व का विषय होता है, चाहे आप निजी संपत्ति हो या सार्वजनिक कार्यक्रम हो, सभी लोग झंडा फहराना गर्व समझते हैं इस देश के। ठीक है। रही बात ये भी इस विषय की, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने ना रहते हुए एक महिला को, मातृशक्ति को ध्वजारोहण करने का अवसर दिया। हमें तो धन्यवाद देना चाहिए कि महिलाओं को आगे लाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल जी ने किया। तो क्या दिक्कत थी अगर आतिशी जी जो है ध्वजारोहण कर ली? तो इसको कोई ईगो का विषय नहीं बनाना चाहिए। अब राज्यपाल जी ने कहा है गहलोत जी फहराएंगे तो गहलोत जी फहराएंगे, लेकिन अगर हम एक महिला को ये सम्मान देते तो फिर इसमें समस्या क्या थी? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आई कि आखिर ये विषय इस तरीके से थोड़ा मरोड़ा क्यों गया। चलिए तो समझ लेते हैं ना। नेता बीजेपी जुड़े हैं हमारे साथ, मोहित गोयल साहब। चुनी हुई सरकार को अधिकार है ना सर, आपको बतौर बीजेपी के पक्ष से क्या कुछ कहना है? एलजी साहब के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? एक चुनी हुई सरकार को अधिकार है कि यदि वो अपना झंडा फहराना चाहती है छत्रसाल स्टेडियम में तो फहराने दिया जाए। पहले हमें समस्या समझनी पड़ेगी। समझाइए। मौर्य साहब बोल रहे हैं कि महिला को अगर ध्वजारोहण का परमिशन मिल रही है, या अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं मातृशक्ति को, तो क्या दिक्कत है? भैया हमें दिक्कत नहीं है। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी की महिला को आप आगे बढ़ाएं, आप किसी शहीद की माँ को ध्वजारोहण में बुलाएं, इससे अच्छी बात नहीं है। आप एक मंत्री को मत बुलाएं। दूसरी बात, दिल्ली प्रिजन रूल के तहत शायद इनको जानकारी नहीं है कि जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने एज अ मुख्यमंत्री एलजी साहब को लिखी, वो चिट्ठी एलजी साहब तक नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि एक दिल्ली प्रिजन रूल है जो 2018 में इनकी ही सरकार में बना था, और वो नियम कहता है कि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि जो जेल के अंदर होता है, उसका कोई भी कॉन्वर्सेशन एलजी से या बाहर से नहीं हो सकता, उसकी चिट्ठी एलजी साहब तक नहीं जा सर सुनिए ना, प्रिजन रूल में मत जाइए। रूल खेलेंगे तो फिर बहुत दूर बात निकल जाएगी। ऐसे तो नहीं, सुन लीजिए, ऐसे तो तिहाड़ जेल में मर्डर भी एक नियम का वायलेशन है। टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हो जाता है सर तिहाड़ जेल में, इतनी घोर सुरक्षा के बीच में, वो भी तो वायलेशन है। क्या कुछ निकल कर आया उसमें अभी? दादा यहाँ टिल्लू की बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं रूल की बात कर रहा हूँ। यदि आप रूल पे जा रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र की बात हो रही है। हाँ। और अगर इन्हें आतिशी को भी ध्वजारोहण करवाना है और इतना उस आतिशी से मामला है, तो वो अपना इस्तीफा दे। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए और आतिशी ध्वजारोहण करे। हमने कब मना कराया इस बात के लिए? लेकिन मेरे मित्र, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सरकार चलती है। ये लोकतंत्र है, नियम कानून के हिसाब से वो सरकार चलती है, और उस नियम कानून के हिसाब से ही एलजी साहब ने फैसला लिया है, और उस फैसले का स्वागत इन सबको करना चाहिए। अगर कैलाश गहलोत इनके मंत्री हैं, अगर वो ध्वजारोहण करेंगे तो हमें नहीं लगता इसमें इनको कोई समस्या होनी चाहिए। चलिए ठीक है। राजू मौर्य साहब, लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं आपके बीजेपी के जो प्रतिद्वंदी हैं, काउंटर पार्ट हैं, लोकतंत्र की पाठ आपको पढ़ा रहे हैं। आप भी लोकतंत्र का सम्मान कर लीजिए, बताइए। देखिए मेरे को तो एक चीज समझ नहीं आती कि अगर एक महिला, एक मातृशक्ति जो हमारी मंत्री भी है, और उनको अवसर दिया गया ध्वजारोहण का, तो इसमें समस्या क्या है? जिस तरह से अशोक गहलोत जी मंत्री है, उसी तरह आतिशी जी मंत्री जी हैं। सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं से चलती है। हाँ मोहित साहब, उनको अपना बात रख लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे, आपका काउंटर लेंगे। हाँ बोलिए मौर्य साहब। आपके बीच में मैं नहीं बोला। हाँ, मैं कहता हूँ ठीक है, एलजी साहब ने गहलोत जी को कहा, वो भी हमारे लिए सम्मानित है, वो ध्वजारोहण करेंगे, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आतिशी जी का नाम आया सामने और अगर वो ध्वजारोहण कर देती इस कार्यक्रम में, देखिए पहली चीज समझने वाली ये है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट होते हैं, और महामहिम राज्यपाल के भी अपने राइट्स होते हैं। महामहिम राज्यपाल उन आदेशों को पर साइन करने का एक नियम है, एक सिस्टम है कि राज्य सरकार जिस प्रस्ताव को भेजती है उस पर जो राज्यपाल होते हैं या उपराज्यपाल होते हैं, उनकी एक स्वीकृति, औपचारिक स्वीकृति कह लीजिए इसको। और
हर प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ही निर्णय लेती है, लेकिन कहीं जगहों पर देखा जा रहा है जहां पे खास करके आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर केंद्र सरकार महामहिम राज्यपाल या महामहिम उपराज्यपाल के माध्यम से गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। अगर आप अपने काम को, अपने जो आपके राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने काम को करें और दिल्ली सरकार को अपने काम को अपने निर्णय लेने दें अपने तरीके से, तो इसमें समस्या क्या है? मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूं इस बात को लेकर के कि एक ध्वजारोहण को लेकर के कि कौन करेगा, या आतिशी जी नहीं करेंगी, गहलोत जी का नाम राज्यपाल जी ने प्रस्तुति कर दी कि भाई वो गृह मंत्री हैं तो वो करेंगे। इसमें मेरे को तो कोई लॉजिक ही नजर नहीं आ रहा है कि इस विषय पर भी अगर डिबेट होंगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें तो आगे बढ़कर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, दिल्ली सर हमेशा से सेंटर ऑफ द टॉपिक रहता है। पता नहीं दिल्ली सरकार की भी एक ऐसी नियति है, ये ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ सरकार है कि हमेशा उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच ठनी रहती है। मोहित साहब, आप साफ तौर पर बताइए कि यदि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मंत्री गोपाल राय साहब हैं, वो अगर तैयारियों के लिए आदेश देते हैं तो उन्हीं के विभाग के सचिव लोग कहते हैं कि भाई हम आपका आदेश नहीं मानेंगे। ऐसे में सर दिल्ली सरकार कैसे काम करेगी? देखो मित्र, मौर्य साहब को ना कानूनन व्यवस्था नहीं पता। अच्छा। और मौर्य साहब सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं, और जब तक कानूनन व्यवस्था को की जानकारी नहीं होगी तब तक वो इस मुद्दे को समझ में ही नहीं पाए। मेरे मित्र, आपके अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव के लिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव के लिए कोर्ट ने उनको कहा आप जाइए लोकसभा चुनाव में अपना प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप किसी भी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, आप अपने दफ्तर में बैठेंगे नहीं, आप एज अ मुख्यमंत्री कोई भी फैसला नहीं लेंगे, आप सिर्फ प्रचार और प्रसार करने के लिए बाहर गए। तो ये हमने नहीं बनाया, ये एक सिस्टम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको फॉलो करना एक सरकार का जिम्मेदारी है। सर वो अलग बात है, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आई थी, प्रचार की बात थी, वो प्रचार खत्म हो गया, चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, अब कितना उसको आप पूरे दिएगा। मैं दिल्ली सरकार के फंक्शनिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। यदि मंत्री के ही आदेश वहाँ के अफसर नहीं मानेंगे तो कैसे कोई व्यक्ति काम कर पाएगा? कोई सरकार क्या जिम्मेदारी लेगी? आप पूरी बात तो सुनिए। दूसरी बात, ये संवैधानिक चीजें हैं, ये नियम के अनुसार चले। अच्छा। जब एक बार आप शराब घोटाले में अभियुक्त हैं और आप जेल के अंदर बैठे, और उस जेल के अंदर बैठने के बाद आपको दिल्ली के बारे में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, दिल्ली की किसी भी फैसले में साइन करने का अधिकार नहीं है, आपको जिनसे कम्युनिकेट करना है वो सूची आपने दी गई है, वो भी प्राइवेटली आप उनसे अपने विषय में बात कर सकते हैं, सरकार के विषय में कोई भी चर्चा या बात नहीं कर सकते। तो आप कैसे किसी को बोल सकते हैं कि मेरी जगह ये ध्वजारोहण करेंगे? मेरे मित्र, ये एक लीगल पॉइंट है, और आप लीगल पॉइंट, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है लीगल इश्यू पे बहस क्यों हो रही है। और ये अरविंद केजरीवाल जी एक मतलब धकोसलेबाज पार्टी का सिर्फ काम ही यही है, ठीक है, झूठ बोलो, बरगलाओ और ऐसे विषय उठाओ जिन विषय के ऊपर दिल्ली के जो मुद्दे हैं, जल भराव का मुद्दा है, लोग मर रहे हैं यहाँ पर जल भराव की वजह से, थोड़ी सी बारिश के ऊपर। ठीक है, ठीक है, लीगल लड़ाई की बात आपने कही, लीगल मुद्दे की बात कही, लीगली आप सब कुछ जो कर रहे हैं, एलजी साहब कर रहे हैं, सब सही है। आपत्ति कहाँ है राजू मौर्य साहब? सब कुछ तो लीगली ही हो रहा है, क्या दिक्कत है? समस्या एक ही है कि जो एलजी साहब कर दें, जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, वो सब लीगल हो जाता है, वो कुछ भी हो जाए। यानी एक बड़ा भ्रष्टाचारी ईडी की चपेट में आ जाए, वो जेल के अंदर हो, और भारतीय जनता पार्टी उसको जेल से बाहर ला करके टिकट दे दे और अपना एमपी बना ले, तो वो सब लीगल है। लेकिन आम आदमी पार्टी, देखिए सुनिए, मैं आपकी इंटरेस्ट नहीं किया मैंने आपकी, आप देंगे पहले उनको तो अपना पक्ष रख लेने दीजिए। हाँ बोलिए। आप बीच में बोलने की भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बड़ी आदत है। नहीं बोलिए, इस प्रोग्राम में सबको अपना वक्त मिलता है। बोलिए मौर्य साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई, ये स्टेट गवर्नमेंट का विषय है ना, स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। जब गोपाल राय जी का विभाग है, गोपाल राय जी ने तैयारियां करनी है, या गोपाल राय जी ने इस चीज पर तय करना है सबने बैठ करके कौन ध्वजारोहण करेगा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों आपत्ति हो रही है? क्या एक महिला के ध्वजारोहण से परेशानी है? देखिए वैसे भी नहीं, कानून मुझे अच्छे से पता है, मुझे अच्छे से पता है कानून, राज्यपाल तय नहीं करते हैं। देखिए ये कानून मुझे मालूम है, राज्यपाल ठीक है ना, हमें कहा झंडा फहराना है वो हम तय करेंगे। हाँ। राज्यपाल अपना झंडा फहराना तय करेंगे। हमारे मोदी जी ने आह्वान किया है, हर घर तिरंगा फहराइए, तो
उस झंडे को बिल्कुल बहुत अच्छा अब मोदी जी ने आह्वान किया है। उसके बाद पूरे भारत के अंदर जगह जगह जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका बुरा हाल देखने को मिलता है, कहीं फटा हुआ है, कहीं पट्टी में मिला हुआ है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अरे पिछली बार झंडा करवाया था, देखा आपने क्या हाल हुआ झंडों का। अच्छा ठीक है गोयल साहब एक स्पष्ट सवाल है, यदि आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री आपसी सहमति से बोलते हैं कि आतिशी जी झंडा फहरा देंगी, तो फिर उन मंत्रियों में पिक एंड चूज करने की कहां बाध्यता आती है? नहीं, ये आपसी सहमति का सवाल ही नहीं है मेरे भाई। अच्छा, आपसी सहमति कॉन्स्टिट्यूशन में नियम में नहीं चलती। अच्छा, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। एक 1974 में ये नियम बना कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आवास से अपने कार्यालय पे झंडा फहराए। ठीक है, कोई बात। मुख्यमंत्री, अब अगर मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है तो मुख्यमंत्री तय करेगा कि मेरे जगह कौन ध्वजारोहण करे। हाँ। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जेल में है और वो इस्तीफा दे नहीं रहे। उनको अपनी कुर्सी का लोभ है, नैतिकता की बात जाए हर चूल्हे में, उनको अपनी कुर्सी से बहुत प्यार है। तो जब वो अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री नहीं चुनने दे रहे, नहीं अपॉइंट कर रहे, तो ये उनका काम नहीं है। अब एलजी साहब ने बोला कि जब आप जेल में हैं तो आपकी जगह कैलाश गहलोत जी इसका काम करेंगे, तो उसमें आपत्ति क्या है? तो मुझे इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही कि अगर कैलाश गहलोत जी ध्वजारोहण कर लेंगे तो उसमें इन लोगों को दिक्कत क्या है? मैं ये बोलिए मौर्य साहब, क्या दिक्कत? ये एक बड़ा जो है, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये महिलाओं से मात्र शक्ति से चिड़ रखने वाली पार्टी, ये लोग चिड़ते हैं मात्र शक्ति से। इनका आप लोगों को तकलीफ है, देखो ऐसा है ना, ड्रामेबाजी करना है, हमारा ड्रामेबाजी नहीं है और इनका दूसरा आपके जो है, ठीक है, आप सुन लेते हैं। आपके लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी को महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने से, महिलाओं के उत्थान से और उनके झंडा फहराने से परेशानी है। ये आज ये घटनाक्रम हो रहा है ना, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आतिशी जी का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने कोई आदेश तो जेल से जारी कर नहीं दिया, एक कहा कि ठीक है मैं नहीं फहराऊंगा तो आतिशी फैला लें। अगर उन्होंने महिला को अवसर दिया, अगर मैं आप कह रहे हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हमने कहा, किसको कहा? मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर हमने तय किया, पार्टी ने तय किया, आप तय थोड़ी करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव लेंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव लेंगे क्या? स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। हम कह रहे हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स आम आदमी पार्टी की सरकार। स्टेट गवर्नमेंट मीन्स आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की सरकार, नॉट एलजी गवर्नमेंट। एलजी की सरकार नहीं है, एलजी नहीं तय करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, जब गोपाल राय जी ने चिट्ठी जारी कर दी कि आतिशी जी झंडा फहराएंगी। गोपाल राय जी कौन होते हैं तय करने के लिए? अरे आप कौन होते हैं? लीगल इशू आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? सर ऐसे हर व्यक्ति के लिए अगर आप सोचिएगा कि वो व्यक्ति कौन होता है, तो ऐसे तो सर दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? मेरी तो सबसे ज्यादा बड़ी चिंता ये है कि फिर जो दिल्ली की जनता ने चुन करके जिन्हें भेजा है, क्या उनके पास कोई अधिकार नहीं है? एलजी कौन है? ऐसा होता है क्या? संवैधानिक पदों को आप मानते नहीं है? चैनल पे एंकर का है तो आप वही काम करेंगे। वही काम कर रहा हूँ मैं वही काम करूंगा। मैं आप कैसी बातें करते हैं? मुझे आप बता दीजिए, मंत्री हमारा कौन होता है? मुझे आप बता दीजिए गोयल साहब कि आखिर दिल्ली सरकार का क्या काम है? एलजी के अधीनस्थ ही वो सारा काम करेंगे या फिर दिल्ली सरकार की अपनी भी कोई ऑटोनॉमी है या नहीं है? स्पष्ट कर दीजिए। मतलब दिल्ली की जनता के वोट की कोई अहमियत है या नहीं है, कह दीजिए। नहीं, फिर तो जो दिल्ली में पानी भर रहा है उसकी जिम्मेदारी भी लीजिए ना। मतलब अच्छे की तो आप हर चीज में हस्तक्षेप तो कर देते हैं, लेकिन जो दिल्ली में पानी भर रहा है, कोई समस्या आ रही है, उसके जिम्मेदार थोड़ी बनेंगे आप अपने कैबिनेट से। आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे किसी की, गलत होगा, दिल्ली में कोई मिसहैपनिंग होगी, उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। हम संभालने के लिए तैयार है मेरे भाई। आप किसी को तैयार नहीं है। एक भारतीय जनता सर इस्तीफा का माहौल तो आप बनाते ही हैं, लेकिन वो तो अब कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप कर दिया कि भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहेंगे तभी देंगे, आप तो जबरदस्ती नहीं ले पाएंगे। जबरदस्ती दिलवा लेंगे इस्तीफा। तो कोर्ट के आदेश का आप सम्मान करते हैं ना, फिर आप क्यों बार बार ये राग छेड़ते हैं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? एल्डरमैन के विषय पे सुप्रीम जनता ने तय किया, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने तय नहीं किया है। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने तय किया है।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तय नहीं किया है। वोट से बने हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप बोलिए अपने जनता के वोट से बने हैं मुख्यमंत्री, और चिंता मत कीजिए, अगली बार फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। काम होने दे, दिल्ली में कोई बात नहीं, समय सबका आता है, हर अहंकार का अंत होता है, हर घमंडी का अंत होता है। कौन मना कर रहा है उनको? ठीक है सर, लेकिन देखिए हम मूल मुद्दे से नहीं भटकेंगे। इस आपसी तू में यदि किसी का नुकसान होता है तो वो दिल्ली की जनता का होता है, क्योंकि हाँ वही मैं कह रहा हूं, दिल्ली की जनता ने बहुत भरोसे के साथ एक सरकार को चुना और वहीं सेंट्रल पॉलिसी के तहत एक एलजी भी अपॉइंट होते हैं। काम तो यह है कि दोनों आपसी सामंजस्यता में काम करे और दिल्ली की जनता का उत्थान करे। लेकिन ये सर जो लड़ाई और सिर फुटअव्वल की स्थिति हो रखी है, इससे दिल्ली की जनता कैसे निकलेगी? क्या कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई टेबल पे बैठ के एक ऐसी बात हो जिससे सब मिल के काम कर सके? ये नहीं हो सकता है। लोकतंत्र की तो खूबसूरती ये होती है ना। मेरा दोनों से सवाल है। देखिए मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ हाँ कि देखिए एक व्यवस्था है, जो राज्यपाल या उपराज्यपाल होते हैं वो केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं। उनका काम होता है कि राज्य सरकार की गतिविधियां देखें, और वो एक संवैधानिक पद है। उनको जो है राज्य सरकार के जो निर्णय होते हैं को उस निर्णयों में को देखना समझना होता है। और जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि वो जो राज्य सरकार निर्णय लेती है उन निर्णयों को पर जो है हस्ताक्षर जो है माननीय महामहिम राज्यपाल या उपराज्यपाल के होते हैं। और जिसकी केंद्र में सरकार होती है, जाहिर सी बात है हर प्रदेश में राज्यपाल उसका होता है। लेकिन मुख्यमंत्री चुनकर आता है, विधायक चुनकर आता है, सांसद चुनकर आता है। मुख्यमंत्री के पास इसीलिए ज्यादा पावर होती है अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करने की, क्योंकि वो चुन के आया हुआ होता है। अगर मुख्यमंत्री की आवश्यकता ही नहीं है तो केवल राज्यपाल और उपराज्यपाल बैठा लो और उनके अंडर में अधिकारी बैठा लो, चला लो सरकारें। ऐसा क्यों नहीं कर लेते? अगर व्यवस्था है कि वोट से चुन करके मुख्यमंत्री आएगा और वो प्रदेश की जनता के लिए निर्णय लेगा, तो उसमें केंद्र की सरकार क्यों हस्तक्षेप कराती है अपने राज्यपालों के माध्यम से? क्यों राज्य सरकार के डिसीजंस को पलटा जाता है, फाइलों को रोका जाता है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर जनता ने जिस मुख्यमंत्री को चुना है, आप उसको असमय हटाने पर क्यों तुले हो? जब वोटिंग आएगी, वोट आएंगे, चुनाव आएंगे, तो आप जाइए जनता के बीच में, आप उठाइए, उठाना है, जो उठाना है उठाइए आप, और सरकार अपनी बनाइए, उसमें मना कौन कर रहा है? ठीक है मोहित जी, बतौर विपक्ष कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने की तो जिम्मेदारी आपकी भी है, या फिर सिर्फ दोषारोपण ही कीजिएगा? हम तो कंस्ट्रक्टिव काम ही कर रहे हैं। हाँ। और हम सिर्फ एक बात इनको समझाना चाहते हैं जो इनको समझ में नहीं आती, और बार बार झूठ बोल के ड्रामेबाजी करके दिल्ली का वातावरण खराब कर। एलजी साहब वहां बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि दिल्ली में सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से काम करे, और अगर वो कानून और नियमों के हिसाब से काम नहीं करेगी तो उनका हस्तक्षेप बनता है। ठीक है, तो अब मेरा एक आखिरी सवाल आप दोनों से है कि आखिर इस फैसले का निराकरण जो आदेश पारित हो गया है उसके बूते हो पाएगा क्या? एवरीवन इज ओके विद द डिसीजन कि अब कैलाश गहलोत साहब झंडा फहराएंगे? दोनों से एक एक टेक हम लेंगे। राजू मौर्य साहब, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, हमारे लिए तो गहलोत साहब भी सम्मानित हैं और हमारे लिए आतिशी जी भी सम्मानित हैं, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अगर महिला का नाम सामने आया तो उस महिला के टांग खींचने के लिए, उसे गिराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जुट गई दिल्ली के अंदर, और यही कोशिश कर रही है कि आतिशी जी ध्वजारोहण ना कर सके। लेकिन अगर जो है गहलोत जी भी ध्वजारोहण करते तो वैसे भी वो कहीं ना कहीं अपने विभाग में भी करते। आज वो मुख्यमंत्री जी के करेंगे, जगह पे करेंगे, तो भी सम्मान का अवसर है, क्योंकि ध्वजारोहण होना आवश्यक है। उसको ध्वजारोहण कर कौन रहा है ये आवश्यक नहीं है। जो हमारा तिरंगा है वो सम्मान के साथ, गर्व के साथ लहराना चाहिए इस नील गगन में, ये आवश्यक है। लेकिन दुख इस बात का है कि महिला के अधिकारों को छीनने के लिए किस तरीके से, या महिला को एक अवसर मिला, उस अवसर को दबाने के लिए, कुचलने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी जुट गई। मोहित साहब, देखिए, विवश तो आपने कर ही दिया उनको, सम्मान तो वो कर ही रहे हैं, तिरंगा सबसे ऊंचा है बात कह ही रहे हैं, तो अब आपके मन को संतुष्टि मिली कि चलिए हम जीत गए, हमने जिसे चाहा, बतौर एलजी साहब जिसने चाहा वही झंडा फहराएगा, दिल्ली के बॉस तो हम ही हैं। आप गलत कह रहे हैं। हाँ, अगर ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो महिला आरक्षण अधिनियम बिल हम ही लेके आए हैं। अगर ये महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इनसे बोलिए महिलाओं के मुद्दे से अपनी मुंह पर ताला लगा। दूसरी बात, हम ये बात कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है क्योंकि कांग्रेस ने इनके खिलाफ केस दर्ज,
हमारे पास कोई मतलब नहीं, ठीक फिर है। भी ये ठीक रहा हमारे पास, कोई बात नहीं, ये इनकी पुरानी आदत है। लेकिन वहां पे एलजी साहब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहे और उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हिसाब से काम होना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे, ये संविधान कह रहा है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि देश में और मुख्यमंत्री कभी भी किसी घोटाले में जेल में नहीं है, जेल में गए तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और वो वहां से बरी हुए, तो बाद में दोबारा बन गए। इनके मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते, हमें ये बात समझ में नहीं आती। दिल्ली की तरक्की, दिल्ली की प्रोग्रेस इन्होंने क्यों रोक रखी है, हमें ये बात समझ में नहीं आती। दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा और उस समाधान के लिए इनके नेता कुछ नहीं कर रहे, हमें वो बात समझ में नहीं आती। हम इनसे सिर्फ ये अनुरोध कर रहे हैं कि अपने मुख्यमंत्री को समझाओ, अरविंद केजरीवाल जी को समझाओ कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें और जब अपने इस घोटालेबाज जो उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं उससे वो मुक्त हो जाए, तो दोबारा बन जाए। हमने मना कब किया, लेकिन दिल्ली को एक प्रोग्रेस के आगे बढ़ने दीजिए, दिल्ली में प्रोग्रेस होने दीजिए। दिल्ली का एक एक आदमी हाहाकार मचा रहा है, परेशान है और आपसे ट्रस्ट देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो दिल्ली की परेशानी आप दोनों के जहन में है, हमको ये तो सुनकर काफी खुशी हुई। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता इस पूरे मैटर को कैसे लेती है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा, झंडे पर जो झगड़ा और सियासत है इसके बारे में आपने अपनी राय रखी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो अब ये घूम फिर कर पूरा का पूरा मामला फिर सियासी खिचड़ी के बीच में जाकर फंस गया। दिल्ली का बॉस कौन, लगातार इसके ऊपर चर्चा होती है, मंथन होती है, लेकिन निष्कर्ष में कुछ भी अफसोस निकल नहीं पाता है। झंडा तो फहराया जाएगा, कोई ना कोई फहराएगा, लेकिन झंडे की तरह जो ऊंचाई और कद लोकतंत्र में दोनों तरफ से होती है, विपक्ष और सत्ता पक्ष से, शायद उसकी कसर रह ही जाएगी। हमारे साथ लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।